हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 50 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 21 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणी, मतलब एपी का शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, देखो अब तक तो हमने जाना था किस तरीके से जो फॉर्मूला है डायरेक्ट हमें पुट करना है। अब हम जो मतलब शब्दों में जिस तरीके से आपको जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आ जाऊंगी, ठीक है, उनमें आपको फॉर्मूला पुट करना। फॉर्मूले वही रहेंगे, सेम टू सेम। क्या था, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमें कोई भी n पद निकालना है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता था, है ना। इस फॉर्मूला से हम याद कर सकते थे, यहाँ पे जो ए एन है ये एनवा पद होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी पद हो सकता है, और एन का जो मान है हमेशा धनात्मक होगा, कभी माइनस में नहीं होगा। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैम हमारी क्लास में -6 बच्चे हैं, हो ही नहीं सकता वो तो, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो संख्या है वो पॉजिटिव होगी इसके अंदर। ये क्या है, आपका पहला पद है। डी क्या है, सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आपका एपी है। तो पहले वाले में से पिछला माइनस कर दो, कितना आया, 2। अब देखो सब में करके देखोगे, सब में वही आएगा 2, ठीक है। तो किसी में भी पिछला माइनस करके देख लो, वो सारवंतर आ जाएगा। और जो एन है वो आपका क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे शाब्दिक समस्याएं दी जाएंगी, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। तो पहला उदाहरण है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। 3 से सॉरी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, देखो तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 अंकों की होनी चाहिए। तो मान लो 3, 6, 9, 12, 2 अंक की 12 से स्टार्ट होती है, तो 12 से टेबल स्टार्ट कर दो। 3 की 12, 15, 18, 21, ठीक है। अब 2 अंकों वाली बोली है, तो 100 से नीचे नीचे होगा। 100 तो 3 अंकों वाला 99 तक होगा। अब 99 देखो 3 से कटता है ना 33 पे, तो 99 तक आपको काउंट करना है, ठीक है। 12 से लेकर 99 तक काउंट करना है। पता लग गई एपी, देखो कहीं पर लिखा नहीं है, एपी आपको दी नहीं जाएगी, खुद आपको ये एपी निकालनी है। ये एपी आपने निकाल ली तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें ए पता लग गया 12 है, डी हमें पता है अंतर कितना है 3 है, ए एन जो लास्ट टर्म है आपकी 99 है, एन आपको निकालना है। बस अब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ए एन क्या आपका 99 है, ए क्या है 12 प्लस एन माइनस वन, डी क्या आपका 3 है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 माइनस करो 87, और 3 डिवाइड करो 29, प्लस 1 एन आ जाएगा, 30 आ जाएगा एन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखो अब दूसरे उदाहरण किस तरीके के आए हुए हैं। दूसरा उदाहरण है, यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम होते जाते हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधे की संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है ये, कि पहली जो लाइन है ना फूलों की, उसमें 23 फूल है। अगली जो जाता है वो जैसे जैसे आगे जाता है 2 फूल कम होते रहते हैं। तो इसमें 23 है, दूसरी पंक्ति में कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे। तीसरी पंक्ति में फिर से 2 कम कर दो, 19 हो जाएंगे, है ना। तो 10वीं पंक्ति में कितने होंगे ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, ए आपके पास 23 है, डी क्या है 2 नहीं होगा, डी -2 होगा, क्योंकि 2 घट रहा है, -2 हो जाएगा। एन क्या है आपके पास 10 है, 10वीं पंक्ति का निकालना है, एन आपको निकाल लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे सीधा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 23 है, ठीक है, एन माइनस वन, एन कितना है आपके पास 10 माइनस वन, डी क्या है -2, बस सॉल्व कर दो। 10 माइनस वन 9 होता है, 9 माइनस 2 -18 होगा, 23 माइनस 18 5 होगा। तो मतलब जो 10वीं पंक्ति है उसमें कितने सूरजमुखी होंगे, 5 सूरजमुखी के पौधे होंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। आगे है उदाहरण 3। तीसरा उदाहरण क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोण ए पी में है, वह सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। देखो एपी मतलब जो त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एबीसी अपने हमने कोण मान लिए, एपी में है ये, लेकिन इसने ये इस तरीके से दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ा कोण है वो छोटे के 2 गुना है, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है, ये आपका क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो बीच में क्या रह गया, पी, ए बी सी। तो ए मान लिया, ए बी ए प्लस डी, सी ए प्लस टू डी। कैसे हो गए, ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये एपी की सीरीज होती है, ठीक है। ये हमने पहले ही लेक्चर में किया था एपी के में, ठीक है। तो यहाँ से जो सी है वो सबसे बड़ा कोण है, ए प्लस टू डी सबसे बड़ा कोण है। तो त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों की जो योग है 180 होता है। इस गुणधर्म का प्रयोग करके, मतलब तीनों का योग 180 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर रखेंगे। ए हो जाएगा बी ए प्लस डी, सी क्या हो जाएगा प्लस टू डी जोड़ दो बस इनको। कैसे करेंगे, ए प्लस ए 3a हो जाएगा, डी ए प्लस 2d 3d हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस डी यहाँ से 60 आएगा, क्योंकि जो 3 है कॉमन हो गया, यहाँ से कट जाएगा 3, इससे तो 60 आएगा हमारे पास।
अब दिया क्या है, a प्लस 2d 2a दिया हुआ है, ये कहाँ से आया? देखो ये क्वेश्चन में इसने कहा था ना कि जो सबसे बड़े वाला है ना कौन, वो सबसे छोटे वाले का 2 गुना है। सबसे बड़ा कौन सा है, सी है, ठीक है, सी है, a प्लस 2d है, वो छोटे वाले का 2 गुना है, तो a का 2 गुना कर दो, 2a हो जाएगा। आगे ही समझिए कैसे आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू निकालो 2d की, a उधर चला जाएगा, 2a माइनस a होता है, तो जो a है वो उसकी वैल्यू आई 2d, ठीक है। सो अब फर्स्ट में 2d प्लस d, मैंने क्या किया, इसके अंदर a की जगह 2d रख दिया, a की जगह 2d रख दिया, तो 2d प्लस d बन गया 60, 3d बन गया 60, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ए अब d पता लग गया 20, तो a भी पता लग जाएगा, 2d है, 2 इंटू 20 40 हो जाएगा। a पता लग गया और d पता लग गया, ठीक है, हो जाएगा। तो पहला कौन क्या होगा, a क्या होगा 40, b क्या होगा a प्लस डी 60, ठीक है, और c भी निकाल लोगे a प्लस 2d, ठीक है, 40 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 40 80 आएगा आपका, ठीक है, सी। क्लियर, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे, चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.7 रुपये की वृद्धि की। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये है तो n ज्ञात कीजिए। देखो उसने पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाए, अगले हफ्ते में इस 5 रुपये से इतने ज़्यादा और कर लो, ठीक है, तो 6.75 रुपये बचाए, अगले हफ्ते में 6.75 से फिर इतने ज़्यादा कर लो। इस तरीके से सीरीज़ बनती जाएगी और जो आखिरी जो महीना है उसका मतलब जहाँ तक उसने बचाए 20.75 बचाए, तो ये बताना है कौन सी सप्ताह में इतने होंगे उसकी, ठीक है, इतनी बचत कौन से सप्ताह में होगी। तो देखो सबसे पहले एपी बनाएंगे हम, पहले सप्ताह में कितनी बचत की 5 रुपये, अगले में वो 1.75 रुपये बढ़ा दो 6.75 हो गया, अगले में फिर से 1.75 बढ़ा लो 8.5 हो गया। इस तरीके से लास्ट वाली कितनी है 20.75 उसने बचा ली थी, है ना। तो यहाँ से ए पी बन गई, ए पी बनानी इंपॉर्टेंट है, ए पी बनती है सारी चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है, बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपके पास 5 है, डी क्या है आपके पास, डिफरेंस कितना है 1.75 है, क्वेश्चन में गिवन है, हर सप्ताह इतना बढ़ता है 1.75। एन कितना आपके पास 20.75, एन आपको निकालना है। कैसे करोगे, देखो एन क्या हो जाएगा 20.75 है, ठीक है, ए क्या है आपके पास 5 प्लस एन माइनस 1, डी क्या होगा 1.75, ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस कर दो 15.75 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1.75 जब डिवाइड करोगे तो ये 9 आएगा, ये -1 में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, सो 9 + 1 10 हो गया एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, एन की वैल्यू मतलब 10वें हफ्ते में उसकी जो सेविंग है वो बचत है वो 20.75 रुपये होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है 10 से 250 के बीच कितनी 4 से संख्या जो विभाजित होंगी 10 से 250 के बीच। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चंस पे बस एपी बनानी आनी चाहिए आपको। देखो 12 16 आपने बोला है 4 से जो विभाजित है, ठीक है ना, 4 से विभाजित है, 12 से स्टार्ट करेंगे, 2 अंकों वाली बोली, 2 अंकों वाली नहीं बोली ना शायद, 1 मिनट क्या बोला है, अच्छा 10 से, इसने 10 से बोला है इसलिए 12 से स्टार्ट किया, 10 और 11 तो आते नहीं तो 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो जाएगा, 12 से 4 की टेबल लिख दो। अब आप उसने 250 तक का है, अब 250 तक का है तो 250 तो 4 की टेबल में आता नहीं है, ठीक है। 249 भी 4 की टेबल में नहीं आता, ये तो ओड नंबर हो गया। 248 अगर हम देखते हैं ये 4 से कटता है, तो आखिरी जो आपकी टर्म है वो 248 ही आएगी, ठीक है। तो ये ए भी बनानी ज़रूरी थी, ये बस हमें बन गई, आखिरी टर्म में ज़्यादा दिक्कत होती है बस, ठीक है, वो हमें किसी तरीके से निकालनी है। अब यहाँ पे ए आपके पास 12 है, डी आपके पास अंतर आपके पास 4 है, ये इंटू 48 है, एन आपको निकालना है, ये तो इजीली हो जाएगा, है ना। सो ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, ठीक है। सो यहाँ से ए एन क्या होगा 248, ठीक है, ए क्या होगा 12, एन क्या हो जाएगा, एन हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस क्या है 4, बस निकाल दो, 12 इधर आके माइनस में हो जाएगा 236, 4 से डिवाइड कर दो 59, -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा 59 + 1 60, आंसर आ जाएगा। एन हमें निकालना था, कितने टर्म्स है, तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या 10 से लेकर 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में है जिनका सार्व अंतर डी जो है वो 10 डिग्री है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। वही देखो कोण का मान ज्ञात करना, जो कोण मान लिखते हैं हम हमारी जो एपी होती है उसके अंदर, ठीक है। जिस तरीके से भी हमने त्रिभुज वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। एंगल ए को क्या मान लो ए, बी ए प्लस डी हो जाएगा, सी ए प्लस 2d, डी ए प्लस 3d, ठीक है, सीरीज में मान लिया हमने। अब हमें पता है जो चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं जो चारों कोण है जो उसका
जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री है तो ए क्या है आपके पास, ये ए प्लस डी, बी क्या है प्लस 2d, सी क्या है प्लस 3d। जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 ए हैं और डी कितने हैं आपके पास 6d हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम। ए प्लस 6d, जो डी है सारवंतर उसने दिया हुआ है 10 डिग्री, तो 6 गुना 10 60 होता है, 60 माइनस करो, 360 माइनस 60 300 हो गया, 4 ए 300 हो गया, ए क्या होगा 300/4, काट दो इसको, ए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अब एंगल है जो ए वो 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बी क्या था ए प्लस डी था तो 75 प्लस 10 85 आ जाएगा। सी क्या था ए प्लस 2d था तो 2d 2 गुना 10 75 प्लस 20 95 हो जाएगा। डी ए प्लस 3d, बस वैल्यूज रख रही हूँ, डी 10 है, ए 75 है तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।